नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में एक विवादित मामला को लेकर याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट का उस पर अंतरिम फैसला आ गया है। बहरहाल इस मामले पर 26 जुलाई को पूरा फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट में पुनः सुनवाई होगी। लेकिन उसके पहले हम मामले को यह जानते हैं कि जो कांवर यात्रा का जो मार्ग था उस पर लगने वाली जो दुकानें थी उस पर दुकान के मालिकों का नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना सरकार के द्वारा जरूरी बना दिया गया था और प्रशासन दबाव बनाकर ये करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। उस पर एक संस्था है जिसने याचिका दायर की और याचिकाकर्ताओं के द्वारा क्या क्या दलीलें दी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने क्या फैसला सुनाया है, आइए उस पर हम पूरी बात करते हैं। तो अब दुकानों पर नाम नंबर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक लग गई है। इस वीडियो सेशन में कि जो ढाबा मालिकों का नाम लिखने पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में क्या कहा है, पुनः यह फैसला कब आएगा, तो इसके बारे में हम पूरी बातें जानेंगे। तो उसके बाद याचिकाकर्ता ने क्या मांग किया था, सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला। तो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवर यात्रा मार्ग में दुकानों और रेहड़ी वालों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया था। जो कांवर यात्रा का मार्ग है जहां से कांवरिया जाएंगे, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए बहुत लोग जाते हैं, तो वो जाने वाले रास्ते पर जो दुकानें लगी होती है तो उन दुकानों पर उस मालिकों का नाम लिखना चाहिए। यह मांग किसने की थी, इसके बारे में बात करेंगे। यशवीर सिंह के बारे में हम बात करेंगे। यशवीर सिंह कौन है, वह कौन संस्था चलाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से अगले सेशन में बात करेंगे। और उसी के अनुसार इन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, इसके पहले भी इन सब मुद्दों के लिए वह जाने जाते हैं, तो उन्हीं के शायद कहने पर या हमारे सीएम साहब के आश्वासन पर इस प्रकार के आदेश दिए गए हैं। तो याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह फैसला जो है वह सही नहीं है, तो जिसका विरोध विपक्ष भी कर रहा था, साथ ही सरकार के नेता भी सरकार के फैसले पर साधी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सरकार में है तो वह क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम फैसला दिया है और जो अगला फैसला आएगा वह 26 जुलाई को आएगा। याचिकाकर्ताओं की क्या मांग है, तो एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक एनजीओ है की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी और जो याचिकाकर्ता सीयू सिंह की ओर से दलील दी गई थी कि यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने नाम और वह नंबर डिस्प्ले करे अपनी दुकानों पर, जो कि पुलिस का यह अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्रशासन कांवर यात्रा के लिए जो लोग जा रहे हैं, जो भक्त जा रहे हैं, तो उस रास्ते में जो जो दुकानें हैं, चाहे वो ठेले की दुकान हो चाहे स्टेबल दुकान हो, सब पर मकान मालिक जो दुकानदार है या ढाबा मालिक है उनका नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले किया जाए। जो यह पुलिस का यह अधिकार नहीं है, पुलिस के यह कार्य क्षेत्र के बाहर की चीजें हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा दबाव बनाकर ऐसा किया जा रहा था, जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। उत्तर प्रदेश ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस तरह के आदेश जारी किए थे। जो विक्रेता हैं उनके लिए आर्थिक मौत का यह कारण याचिकाकर्ताओं के द्वारा बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर फैसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 जजों की बेंच कर रही थी। एक जस्टिस ऋषिकेश राय जी और जस्टिस एसबीएन भट्टी की बेंच यह सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार से यह प्रश्न था कि क्या सरकार इस बारे में कोई औपचारिक आदेश पास किया है, तो उनके जो सरकार के तरफ से जो वकील थी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सरकार ने कोई इसके लिए औपचारिक आदेश नहीं जारी किया है, सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसे लागू कर रही है। पुलिस कमिश्नर ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं और पुलिस कमिश्नर के निर्देशों उपरांत इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद बेंच ने कहा कि सुरक्षा मानक और धर्मनिरपेक्षता इसके आयाम होने चाहिए, इस प्रकार के आदेश आप जारी नहीं कर सकते हैं। जो जस्टिस भट्टी हैं उन्होंने एक माजरा सुनाया जो उन पर बीता हुआ था। वह बात बताते हैं केरल की, बताते हैं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि केरल में 2 वेजिटेरियन होटल थे
जिसमें एक का मालिक हिंदू और एक का मालिक मुसलमान था। तो जो भट्टी है, जो 2 जजों की बेंच में एक जज हैं, उन्होंने कहा कि हमने मुसलमान जो मालिक थे उस वेजिटेरियन होटल में हमने खाना खाने का निर्णय किया। यह हमारा स्वयं का निर्णय हो सकता है, हमारी जहां इच्छा करे वहां खाएं, लेकिन खाना खाते समय हमने वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हाइजीन और मानक का पालन करने और साफ सफाई को ध्यानगत रखते हुए जिस वेजिटेरियन ढाबे या होटल का मालिक मुसलमान था वहां हमने खाना खाया। तो यह दुकान जो है, चाहे वह ढाबा है चाहे दुकान है, कुछ भी है, खाद्य सामग्री बेच रहे हैं या पूजन सामग्री बेच रहे हैं, उसकी स्वच्छता क्या है, मानक के अनुरूप है कि नहीं, उस पर ध्यानगत होना चाहिए। और यह सरकार यह तय नहीं कर सकती है, यह तो स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम किससे कहाँ खाना खाएं, कहाँ से अपना सामान खरीदें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बेंच का एक फैसला आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाम डिस्प्ले वाले सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और कोर्ट ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अब जो राज्य पुलिस है वह दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए, नंबर प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। केवल क्या कर सकती है वहां की प्रशासन, केवल पुलिस प्रशासन का यह हक है कि वह यह जानकारी ले कि जो खाद्य सामग्री बेची जा रही है वह मानक के अनुरूप है कि नहीं। तो वही कोर्ट कहा है कि केवल खाद्य पदार्थों की जानकारी प्रदर्शित करने को कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप दुकानों पर ढाबे मालिकों का नाम ले, नाम डिस्प्ले करवाएं, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर करवाएं। तो सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को, जो कि औपचारिक आदेश नहीं था, जो पुलिस व्यवस्था थी उसके तहत इस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की जा रही थी, उसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई, जब तक इस पर पूर्ण फैसला नहीं आ जाता है, सुनवाई 26 तारीख हो गई, तो अंतरिम फैसले तक अर्थात 26 जुलाई तक प्रशासन इस प्रकार के डिस्प्ले करने पर दबाव नहीं बना सकता है। ये रहा पूरा कांवरियों के मार्ग में, कांवरी जो यात्रा करने वाले जा रहे हैं, भगवान भक्त, भगवान शिव भक्त, उनके रास्ते में जो भी दुकानें आएंगी, चाहे वह ढाबा हो, चाहे फल विक्रेता हो, चाहे कुछ भी हो, वह अपना नाम अब नहीं लिखेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यह आपको वीडियो सेशन कैसा लगता है, इस फैसले से आपकी क्या राय है, इस पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। पुनः ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।